नमस्कार दोस्तों, स्पाइडरमैन 94 में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि मोर्लून ने स्पाइडरमैन को उठा लिया था ताकि उसकी एनर्जी पर फीड करके वो फिर से 100 साल तक जिए। लेकिन तभी मोर्लून को कुछ काम याद आ गया, इसलिए वो वहां से चला गया। तो वही केन अपनी मेमोरी से परेशान होकर मेरी जन के पास चला जाता है। तो वही स्पाइडरमैन मोर्लून के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना एक क्रीचर से होता है। इसलिए स्पाइडरमैन को बचाने के लिए क्रेवन द हंटर वहां आ जाता है। तो अब आ गई। यहाँ हम सिम्स फाउंडेशन देखते हैं, जहाँ पर किंग पिन और बाकी लोग आए हुए थे। तभी एक आदमी मेयर फिश से कहता है, आप यहाँ आए इसके लिए हम बहुत खुश हैं। आज हम प्रोजेक्ट लोका शुरू करने वाले हैं। ये असल में सोलर प्लांट होगा जो क्लीन एनर्जी देगा, वो भी पूरे ईस्ट कोस्ट को। ये कहते हुए वो आदमी किंग पिन को वो प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है ये इस प्रोजेक्ट का मॉडल है पर एक्यूरेट है। जिस पर किंग पिन कहता है, मिस्टर सिम्स कहाँ पे है? जिस पर वो आदमी कहता है वो आ रहे हैं। ये कहते हुए वहाँ पर इजिकल सिम्स आ जाता है और किंग पिन से कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिस पर किंग पिन कहता है माफ करना, पर मैं तुम्हारे मिरेकल पर तब यकीन करूंगा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। जिस पर इजिकल कहता है तुम ये मिरेकल अपनी आंखों से देखने वाले हो, वो भी कुछ हफ्तों में। जिस पर किंग पिन कहता है क्या हफ्ते? तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया क्या? जिस पर इजिकल कहता है हाँ वो पूरा हो चुका है, बस हमें कुछ टेस्ट करने बाकी है। जिस पर किंग पिन कहता है मैं वो बंदा हूँ जो आसानी से इम्प्रेस नहीं होता हूँ, पर अगर यह सच है और तुम कर सकते हो तो। जिस पर इजिकल कहता है मैं कर सकता हूँ और जल्दी मैं लोका को पूरे देश में फैला दूंगा और फिर पूरे प्लेनेट पर। ये बातें सुनकर किंग पिन इजिकल से कहता है तुम या तो प्लेनेट सेवियर हो या फिर बहुत बड़े फ्रॉड हो। जिस पर इजिकल कहता है मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ तुम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो वो तो बस शुरुआत है। हमारी दुनिया अब तक अंधेरे में थी, लेकिन अब मैं उसे उजाले की ओर ले जा रहा हूँ। ये नया युग आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें डाइनिंग रूम में इनवाइट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर फीस्ट होने वाला है। ये सुनकर किंग पिन इजिकल से पूछता है तुम वहाँ नहीं आने वाले हो क्या? जिस पर इजिकल कहता है मैं वहाँ थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा क्योंकि मुझे एक और काम निपटाना है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन जो भाला फेंकता है वो स्पाइडरमैन के पास गिर जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम। जिस पर क्रेवन कहता है यही ना, मैंने तुम्हें मार डाला। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, हमारा हिसाब तो पिछली बार खत्म हो गया था। मैं यहाँ बड़े शिकार के लिए आया हूँ। तभी क्रेवन स्पाइडरमैन की ओर अपना हाथ करता है, जिसे पकड़कर स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी स्पाइडरमैन क्रेवन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये बड़ा शिकार क्या है? जिस पर क्रेवन कहता है वो शिकार मोर्लून है। जिस पर स्पाइडरमैन क्रेवन से पूछता है मोर्लून ही क्यों? जिस पर क्रेवन कहता है ये लंबी कहानी है, तुम्हें तो मेरा प्यार डॉक्टर मरिया क्रॉफर्ड याद है ना? मैं उसे प्यार से कैलिप्सो कहता था। तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ था? उसकी बीमारी ठीक करने के लिए वंडर ड्रग दिया गया था जिसने उसे एक जंगली जानवर बना दिया। लेकिन फिर तुमने और ब्लैक कैट ने मिलकर इस दवाई का एंटीडोट निकाला और उसे ठीक किया। उसके बाद मैं और कैलिप्सो वापस अफ्रीका गए और वहां पर हम कुछ समय के लिए ठीक थे, लेकिन फिर हमारे यहाँ किसी ने हमला कर दिया और वो कुछ और नहीं बल्कि डेथ थी। ये जो क्योर दिया गया था वो टेम्परेरी था, लेकिन इस वंडर ड्रग ने कैलिप्सो के शरीर को बहुत डैमेज कर दिया था, जिस कारण कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से मैं टूट चुका था, पर मैंने मरिया के रिसर्च पेपर देखे और जाना कि मरिया तो जानती थी कि ये दवाई उसे मार रही है और ये दवाई मुझे भी मार देगी। इसलिए मैं अपने आखिरी शिकार पर निकल पड़ा और तब मैंने जाना कि यहाँ पर एक इमॉर्टल बीइंग है जो दूसरों की लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करके जी रहा है। इसलिए मैंने उसे ट्रैक किया और देखा कि ये तो मोर्लून है और वो इजिकल सिम्स बन के रहता है। मैंने उसे अच्छे से स्टडी किया और जाना कि मेरे बारे में वो नहीं जानता है, इसलिए मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। अब यही मेरा आखिरी हंट है। ये सुनकर स्पाइडरमैन कहता है देखो इस मोर्लून को रोकना है तो मुझे जितना हो सके उतनी मदद चाहिए। लेकिन तब स्पाइडरमैन को फील होता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है और तब वहाँ पर कुछ और क्रीचर्स आ जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम केन को देखते हैं जो मेरी जन से कहता है मैं ये सब कुछ फील कर रहा हूँ। जिस पर मेरी जन पूछती है तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? जिस पर केन कहता है मुझे भी नहीं पता, वो पीटर था
द स्पाइडर। ऐसा लगता है वो मेरे दिमाग में है। उसकी यादें मुझे अंदर से तोड़ रही है। ये बातें सुनकर मेरी जेन बैट उठा लेती है और केन से पूछती है, वो कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर केन कहता है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो तो मेरे फादर है। जिस पर मेरी जेन पूछती है, कौन है वो? जिस पर केन कहता है, ये पीड़ा बहुत सारी है। जब से मैंने वो स्पाइडर को छुआ है तब से ये हो रहा है। तभी मेरी जेन केन से पूछती है, तुम यहाँ मुझे चोट पहुंचाने नहीं आए हो ना? जिस पर केन कहता है, नहीं, वो तुमसे प्यार करता है, वो भी बहुत गहरा। तो मैं भला तुम पर कैसे हमला कर सकता हूँ? यह कहते ही केन को कुछ समझ में आता है और वो कहता है, अब मैं समझा। मेरे पिता मुरलू ने मुझे लाइफ दी और कई बार ली और उन्हें लगा कि मैं डैमेज हूँ, एक नाकाम क्लोन। पर हर बार मैं पुनर्जीवित हुआ और उसी के साथ मैं बदल रहा था। मोलो ने मुझसे मेरी यादें छीन ली, पर अब वो वापस आ गई है। मेरी ताकत खुल रही है और अब मैं लोगों को छूकर उनकी यादें देख सकता हूँ और इसलिए मैं पीटर को जानता हूँ और तुम्हें भी। ये कहते केन जाने लगता है और कहता है, मैं अब तक बिना आत्मा के शरीर था, एक करप्टेड कॉपी जो मेरे पिता ने बनाई थी, पर अब और नहीं। पीटर का तुम्हारे प्यार ने ही मुझे बदल के रख दिया। मोलो ने हमेशा कहा था कि प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, पर अब मैं और बदलते जा रहा हूँ। तब ये बातें सुनकर मेरी जेन केन से पूछती है, मोर्लन कौन है और वो पीटर से क्या चाहता है? जिस पर केन कहता है, ये मोर्लन प्राइमल फोर्स है, वो इंसानों के परे है, वो युग से अंत में चलता आ रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि उसके इंटेंशंस नोबल है, पर तरीका गलत है और खूंखार भी। मुझे माफ करना, पर अब तक तुम्हारा पति उसका शिकार बन चुका होगा। ये सुनकर मेरी जेन केन से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम पीटर को मरने नहीं दे सकते हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से गुजरे हैं। ये सब ऐसे नहीं खत्म होगा। तब ये बातें सुनकर केन मेरी जेन से पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे पिता के अगेंस्ट जाने को कह रही हो? जिस पर मेरी जेन हाँ कहती है। तभी केन मेरी जेन के गाल पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। यहाँ हम स्पाइडरमैन और क्रेवन को देखते हैं जो उन क्रीचर्स पे हमला करते हैं। तभी स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, मैंने इसे पहले भी देखा है, ये मोलन के बनाए हुए टोटेम्स है जिन पर वो जीता है। जिस पर क्रेवन कहता है कि अगर ये ऐसा है तो ये हम पर फीड नहीं कर सकते हैं। ये कहते ही क्रेवन हाथी जैसे दिखने वाले क्रीचर के हाथ में भाला घुसा देता है, तो वही क्रेवन का शेर एक क्रीचर पे हमला करता है। यहाँ स्पाइडी भी एक क्रीचर पे हमला करता है। इधर क्रेवन उस क्रीचर का हाथ फाड़ देता है, तो वही गोरिल्ला जैसे दिखने वाला क्रीचर स्पाइडरमैन पे हमला करता है। तभी लड़ाई करते हुए स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर एक डिवाइस है जो इन क्रीचर्स को ट्रिगर कर रहा है। ये देखकर स्पाइडी तुरंत उस डिवाइस को तोड़ देता है। यहाँ क्रेवन अब भी लड़ाई कर रहा था। तब स्पाइडरमैन क्रेवन को रोकता है और कहता है, देखो, ये हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही क्रेवन रुक जाता है। तब स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, देखो, अगर हम इन क्रीचर्स को दिखा पाए कि हम उनके साइड है तो मोर्लन को हराने में हमारे काम आ सकते हैं। ये कहते स्पाइडरमैन उन क्रीचर्स की ओर मुड़ता है और उन्हें समझाने लगता है, लेकिन तभी उन क्रीचर्स को तेज झटका लगता है और वे सारे क्रीचर्स वहीं पर मारे जाते हैं। तभी वहां पर किसी के लाता है और स्पाइडरमैन से कहता है, तुम्हें वाकई लगा ये जानवर मेरे अगेंस्ट जाएंगे? ये तो बस प्रयोग था, वो भी फील्ड प्रयोग। पर तुम सही थे स्पाइडर। मैं इतने समय से तुम्हें देख रहा था और सुन रहा था और मैं सिंथेटिक टोटेम बना रहा था ताकि मैं इमॉर्टल बना रहूं, पर ये बस काम चलाओ थे। ये सुनकर स्पाइडरमैन मोर्लन से कहता है, तुमने इन सबको मार डाला है। जिस पर मोर्लन कहता है, अच्छा हुआ मैंने इन्हें मार डाला, वैसे भी ये मरने वाले थे। ये कहते ही मोर्लन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, पहले मुझे अपने असली रूप में आने दो। ये ट्रिक मैंने 1000 साल पहले इंडिया में सीखी थी, वो भी किसी रूप बदलने वाले से। लेकिन तभी क्रेवन का शेर मोर्लन पे हमला करता है और ये देखकर मोर्लन तुरंत उस शेर का गला पकड़ता है और उसे मरोड़कर उस शेर को वही मार डालता है। ये देखकर क्रेवन को गुस्सा आ गया था और वो अपना भाला लेकर मोर्लन को मारने जाता है। या स्पाइडरमैन क्रेवन से कहता है, क्रेवन ऐसा मत करो, वो यही चाहता है। लेकिन तभी क्रेवन स्पाइडरमैन को धक्का मारकर मोर्लन को मारने जाता है। ये देखकर मोर्लन क्रेवन से कहता है, मैं जानता था इतने समय से तुम मुझ पर ध्यान रखे थे और मैंने ही तुम्हें ऐसा देखा कि तुम ये खेल जीत रहे हो, पर तुम तो सिर्फ रास्ते का रोड़ा हो। ये बातें सुनकर क्रेवन अपना भाला मोर्लन के पेट में घुसा देता है, लेकिन तभी मोर्लन क्रेवन के भाले को ही तोड़ देता है और फिर क्रेवन को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम सही थे, ये तुम्हारा आखिरी शिकार है। यह कहते ही मोर्लन क्रेवन का गला दबाकर उसे मारने वाला ही था
कि तभी वहां पर केन आ जाता है और मोर्लन से कहता है, उसे जाने दो, आप अच्छा करना चाहते हो पर ऐसे मासूमों की जान नहीं ले सकते हो। ये बातें सुनकर मोर्लन केन से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, लगता है तुम्हारे भी पर आ गए हैं। लेकिन तभी केन मोर्लन को जोरदार पंच मारता है और कहता है, अब से मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ। ये सुनकर मोर्लन कहता है, क्या कहा, इंसान, क्या तुम वाकई जानते हो तुम हो कौन? यह कहते ही मोर्लन केन पर हमला करता है और कहता है, तुम एक चीज हो, एक चलता फिरता एबोमिनेशन, तुम इससे बढ़कर कुछ नहीं हो। अगली बार जब तुम जन्म लोगे तब मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा। यह कहते ही मोर्लन केन से सारी लाइफ फॉर्म छीनकर उसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन भी बेहोश हो चुका था। तभी मोर्लन स्पाइडरमैन से कहता है, बहुत हो गया खेल स्पाइडर, चलो अब काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी मोर्लन देखता है कि केन पूरी तरह से बदल गया था और वो एक भयानक सा मॉन्स्टर बनके मोर्लन के सामने आ जाता है और मोर्लन पे हमला कर देता है।